गरीब आदमियों को एसआईपी करने के लिए क्या चाहिए? हमसे एक भाई ने पूछा था कि बहुत उनके पास पैसे नहीं है, वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते, महीने का 10,000 से ज़्यादा वो कमा ही नहीं पाते, किसी भी कीमत में नहीं कमा पाते, और वो चलाते हैं ऑटो। ठीक है, ऑटो कौन? ई रिक्शा वाला। ठीक है, ई रिक्शा वाला वो चलाते हैं। और हमसे पूछ रहे थे भाई एक काम करते हैं, हमें अपने बच्चों के लिए कुछ पैसा जोड़ना है फ्यूचर के लिए, हम जो भी कमा रहे हैं वहाँ पे 200-250-300 बचा के जमा करना चाहते हैं, तो मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं अपने इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ। मैं उनको इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। सलाह तो नहीं दिया, लेकिन मैं जो तरीका होता है एक गरीब या किसान के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि उनके लिए ठीक हो सकता है। अगर वो चाहें तो समझकर अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट में चीज़ें बताऊँगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और ये पॉइंट मैं यहाँ पे 5 पॉइंट में कवर करने वाला हूँ, जो कि आपको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पाँचों पॉइंट अच्छी है, क्योंकि मैंने आपको कोई एक पॉइंट नहीं बताना है, मुझे 5 पॉइंट आपको समझाना है, और इन 5 पॉइंट का अलग अलग मतलब है और अलग अलग तरीका है आपको समझने का। ठीक है, ये कौन कौन से पॉइंट है, चलिए समझते हैं एक करके। देखिए, अगर एक कोई गरीब व्यक्ति है, ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता, उसके पास कुछ रीज़न होते हैं। यहाँ पर क्या कि भाई उसको जो रिस्क चाहिए ना इन्वेस्टमेंट में, जिसको रिस्क चाहिए, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत ही लो रिस्क चाहिए, लो रिस्क चाहिए उसको, या फिर ना के बराबर चाहिए। और जो यहाँ पे रिटर्न है, जो इसको रिटर्न चाहिए, कितना चाहिए इसको? एफडी से, आरडी से, एलआईसी से, पीपीएफ से थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, उसको ऐसा चाहिए कि हमें यहाँ पर रिस्क बिल्कुल ना के बराबर हो, हमारे पैसे जो भी इन्वेस्ट हो रहे हैं, और हमारा जो रिटर्न है ये एफडी, आरडी, एलआईसी या फिर जो भी स्कीमें हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो बहुत ही बेहतर हमारे लिए हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, जो ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हैं, जैसे ऑटो वाले हुए, रिक्शा वाले हुए, और भी जो लोग हैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए? यहाँ पर वो अपना जो इन्वेस्टमेंट करना चाहें, ठीक है, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहें तो 100 रुपये से, 200 से, 500 से, 1000 से अपना इन्वेस्टमेंट कर पाए। मतलब जितना छोटा से छोटा अमाउंट उनको इन्वेस्टमेंट करने के मिल जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि भाई हर किसी की इनकम एक बराबर नहीं होती ना। किसी की कोई अपना इन्वेस्टमेंट 5,000, 10,000 करता है, कोई तो 10-10 लाख, 20-20 लाख की एसआईपी कर लेता है। अभी मैं हाल ही में एक वीडियो देख रहा था, बहुत ही पॉपुलर मैन है, वो बता रहे थे कि भाई वो 20 लाख, 25 लाख की एसआईपी करते हैं महीने की। अब 20-25 लाख की एसआईपी सुनने बड़ा अटपटा लगता है यार, कोई आदमी 20-25 लाख की एसआईपी करता है? किसी किसी की तो इनकम 2-4 साल, 5 साल मिला के 20 लाख का होगा, और ये 20 लाख का एसआईपी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबका इनकम, सबका तरीका अलग अलग होता है इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन अगर हमें गरीब हैं, अगर हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना है, हमारे पास अभी ज़्यादा पैसे नहीं बच पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये चीज़ें देखनी होती हैं कि रिस्क कम हो, रिटर्न भी हमें थोड़ा एफडी, आरडी से ज़्यादा मिल जाए, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें 100, 200, 500, 1000 का छोटा अमाउंट भी मिल जाए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐसा जगह हो जहाँ पे हम छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर पाते हो, तो बेहतर होगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी चीज़ क्या होती है, जो कम पैसे कमाते हैं उनके लिए अगर सरकारी स्कीम मिल जाए, यहाँ पे सरकारी स्कीम मिल जाए तो भाई और भी बढ़िया हो जाए। सरकारी स्कीम यानी सोने पे सुहागा। ठीक है, सोने पे सुहागा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सरकारी स्कीम पे ना लोगों का थोड़ा सा भरोसा बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा भरोसा बढ़ जाता है सरकारी स्कीम पे, क्योंकि प्राइवेट वाले में उनको डर लगता है कि कहीं जिस कंपनी में पैसे हम इन्वेस्ट करें हमें कोई दिख तो रहा नहीं, हमें कोई एजेंट तो दिख नहीं रहा है, हम मोबाइल में सीधा खोले, वहाँ पे अपना डीमेट अकाउंट वगैरह बनाए, केवाईसी किए और अपना इन्वेस्टमेंट कर दिए, और हमारा पैसा जा किसके पास में रहा है। अगर जा भी रहा, अगर हमें लेना पड़ जाए तो लेंगे कैसे? बड़ा डर होता है भाई। जो पैसे कम कमाते हैं उनके ही दिल से पूछो ये हाल, कि अगर कोई मेहनत से कमाता है ना, अगर उसके 2 रुपये कहीं गिर जाएंगे, बेचारे की हालत ख़राब हो जाती है दिन भर ढूंढने में, तो बहुत ही ख़राब स्थिति होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लोग सोचते हैं कि हमें थोड़ा सा जो सिक्योर वाली स्कीम हो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाए, तो ये थोड़ा सा उनका भरोसा और बढ़ जाए। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि ऐसे कौन सी ऐसी स्कीम दिख रही है हमें। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बताऊँगा, रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था अभी SBI के साथ मिलकर, अभी बताऊँगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीसरी चीज़ हो गई। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट पे, कि चौथी चीज़ क्या है कि हम अगर गरीब हैं, ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते हैं, तो क्या बातें उन फंड में देखनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे चौथी चीज़ क्या है? पास्ट का रिकॉर्ड। ठीक है, पास्ट का रिकॉर्ड। अगर पास्ट का रिकॉर्ड अच्छा हो ना तो और ही अच्छी बात है, और ही अच्छी बात है। क्यों? पास्ट का रिकॉर्ड अच्छा रहेगा, पास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो फ्यूचर में हो सकता है अच्छा परफॉर्मेंस दे। लेकिन अगर जिसका पास्ट ही ख़राब हो, अब किसी का बचपन ही आप देख रहे हैं कि बहुत ही उदंडई कर रहा है, बहुत ही गलत चीज़ें कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, या फिर बहुत ही उल्टे सीधे काम कर रहा है, तो हम उसका फ्यूचर क्या देखेंगे? ये आगे चल कुछ कर नहीं पाएगा। हम देखने लगते हैं ना, लेकिन वो आगे चल के बहुत कुछ कर देता है आगे लाइफ में अपने, तो ये बात वाली बात है। लेकिन हम देखते हैं पास्ट को ही देखते हैं। ठीक है,
तो ये सोचते हैं लोग कि पास का जो रिकॉर्ड है ये अच्छा हो तो और ही अच्छी बात यहाँ पे हो जाए। अच्छा, ये हो गया चौथा पॉइंट। अब बढ़ते हैं अपने पाँचवें पॉइंट पे। इन पाँचों पॉइंट को समझकर हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। और ये वाला तो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे कम पैसे कमाते हैं बेचारे, अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वही चाहते हैं कि जब हम चाहें, ठीक है, जब हम चाहें अपने पैसे को हम विड्रॉल कर पाएँ, ठीक है, अपने पैसे को हम निकाल पाएँ, मतलब जो भी अपना इन्वेस्टमेंट किए हैं हम चाहें जब अपने पैसे को हम निकाल लें, ये तरीका होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो इन पांचों पॉइंट को अगर हम देखें तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले समझना। देखिए, पहला चीज़ क्या है कि हमें रिस्क नहीं चाहिए या फिर बिल्कुल लो रिस्क हो, और रिटर्न जो चाहिए यहाँ पर FD RD PPF LIC वगैरह से थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा चीज़, इन्वेस्टमेंट करने का जो ऑप्शन यहाँ पे 100, 200, 500, 1000 या छोटा से छोटा अमाउंट मिल जाए इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर सरकारी स्कीम हो तो यहाँ पर सोने पर सुहागा मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर भाई थोड़ा सा हमें सिक्योरिटी का भी सवाल आ जाता है। पास्ट का जो रिकॉर्ड है अगर ये अच्छा हो ना तो बड़ी अच्छी बात हो जाए, ठीक है। एंड यहाँ पे जब चाहे अपने पैसे को हम विड्रॉल कर लें, ऐसा हमें इन्वेस्टमेंट का प्लान मिल जाए। अब देखो, जो म्यूचुअल फंड होता है, जो SIP होता है, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो आप जब चाहो पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। बट अगर आप 1 साल के भीतर पैसे निकालते हो तो वहाँ पर STCG लगता है। अगर आप 1 साल के बाद निकालते हो तो वहाँ पे LTCG लगता है। लेकिन अगर आप 1 साल के भीतर अपने पैसे को निकालते हो तो आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आपको सोच समझ कर अपने पैसे को निकालना चाहिए। निकाल तो आप जब चाहो तब आप निकाल लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अच्छा, ये तो हो गई। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों का एक ही कॉम्बिनेशन मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपना इन्वेस्टमेंट करिएगा, बट समझने के लिए हम यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा बैलेंस एडवांटेज फंड का, ठीक है, बैलेंस एडवांटेज फंड का नाम आपने सुना होगा। ये फंड क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पैसे इक्विटी में, ठीक है, इक्विटी में एंड यहाँ पे डेट में ये आपके पैसे इन्वेस्ट करता है। इक्विटी में जैसे कि शेयर मार्केट में पैसे आपके लगाता है, डेट में जैसे कंपनियों को कर्जा वगैरह देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विटी डेट में जब पैसा लगता है तो डेट क्या करता है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो रिटर्न है ये स्टेबल देता है, ठीक है। डेट का कैसे ग्राफ होता है, इस तरीके से डेट का ग्राफ होता है, इस तरह से, ठीक है, ये ग्राफ होता है डेट का। लेकिन इक्विटी का ग्राफ इस तरीके से होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। बट इक्विटी और डेट को अगर समझ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, अभी सरकार ने ना एक SIP लॉन्च किया था जिसका नाम था SBI जन निवेश SIP, ठीक है, SBI, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे नाम, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। SBI जन निवेश, ठीक है, जन निवेश SIP। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो एक गरीब है, जो किसान है, जो रिक्शे वाले हैं, ऑटो वाले हैं, यानी जो बहुत ही बेहद कम पैसे कमाते हैं, वो लोग भी अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, जहां पर उनको रिस्क थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि उनके पैसे इक्विटी और डेट में लगते हैं। ये बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट होता है आपका पैसा, तो जिससे रिस्क थोड़ा सा ये कम हो जाता है। अब ऐसे में अगर कोई नया है, जो बिगिनर है, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे, उसको मार्केट कोई भी समझ नहीं है, तो भी इसके लिए सूटेबल हो सकती है। या फिर अगर कोई जो है कि बहुत ही गरीब है, अपने पैसे ज़्यादा रिस्क नहीं चाहता है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकता है। बट थोड़ा समय अगर लॉन्ग टर्म रखे के ज़्यादा बेहतर होगा, 5 साल, 6 साल, 10 साल रखे तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके पास्ट के रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं। मैं कोई यहाँ पे चीज़ें जो बता रहा हूँ इलस्ट्रेशन ओनली है, कोई मैं आपको यहाँ पे गारंटीड नहीं बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकली आपको बता रहा हूँ, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेकर आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। कुछ ये चीज़ें होती हैं आपको समझकर अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपका जो भी डाउट हो, आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो, हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होता है। अगर आपको उसको जानना है तो मैंने इस वाले वीडियो में कवर कर रखा है, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी। तो इस पर क्लिक कीजिए, मिलते हैं आपको इसी वीडियो में। और हाँ, एक काम करिएगा ना, इस वीडियो को ना 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और हमें फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको यहीं पे मिलते हैं। फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो नहीं मिलता सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।